नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट विद्या संबल योजना 2023 को लेकर आ रही है। फोरम शुरू हो गए हैं भैया विद्या संबल योजना 2023, लेकिन सवाल है भैया कॉलेज स्तर पर शुरू हुई है, स्कूल स्तर पर अभी भी कोई अपडेट नहीं है। ये ध्यान रखें, कॉलेज स्तर पर गेस्ट फैकल्टी जो लगाई जाती है कॉलेजों में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या सैलरी रहने वाली है, सैलरी बहुत मतलब कि आकर्षक सैलरी आपको देखने को मिलेगी। क्या योग्यता रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके हो सकते हैं, कॉलेज स्तर पर है, फोरम शुरू हो चुके हैं, खाली सीट का पता कैसे लगाना है, योग्यता, सैलरी और क्या करना है, कैसे मिलेगा आपको नंबर, ये ध्यान रखें। इन सभी चीजों से रिलेटेड जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, कंफ्यूजन ना रहेगा आपको विद्या संबल योजना के नाम से, जो विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो जाए। देखो, स्कूल स्तर पर नहीं है भैया, ये ध्यान रखें, अभी शुरू नहीं हुई है स्कूल स्तर पर। पहले जो फॉर्म भरवाए गए थे उसके बाद की कोई प्रोसेस अभी तक नहीं हुई है। उसके आगे ध्यान रखें, अटकी हुई है, स्थगन का नोटिस है। लेकिन बात करूं यहां पर कॉलेज स्तर पर, यहां पर विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो शिक्षक लगाए जाते हैं, जो लेक्चरर्स लगते हैं कॉलेज में, मतलब कि उनको यहां पर एक ध्यान रखें, फॉर्म उनके लिए शुरू हो चुके हैं। डेट्स हैं कुछ कुछ कॉलेज की, यहां पर सभी की अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, ध्यान रखें। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, कुछ जानकारी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। इससे रिलेटेड बेहतर होगा आपके लिए, अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं कॉलेज स्तर पर, ये ध्यान रखो। देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जगह के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं भैया। कोई कहां से है, कोई पूरे राजस्थान में अलग अलग जिले के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो भैया, कॉलेज स्तर पर जब गेस्ट फैकल्टी लगती है ना, गेस्ट फैकल्टी जिसको हम बोलते हैं, गेस्ट फैकल्टी पर जो शिक्षक लगता है, उसमें क्या है कि कॉलेज में जो भी मतलब कि सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है ना, उसका लगता है, ध्यान रखें। सपोज दैट की मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज, हमारे कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज की बात करूं, सपोज दैट की यहां पर किसी इंग्लिश लिटरेचर का टीचर नहीं है भैया, तो अब इंग्लिश लिटरेचर के टीचर की जगह पर यहां पर लगेगा गेस्ट फैकल्टी। अब तो गेस्ट फैकल्टी जो लगने वाला है, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिएगी भैया। अब ये अपने अपने क्षेत्र के जितने भी कॉलेज है ना भैया, वहां से संपर्क करेंगे भैया, ध्यान रखें। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, खाली सीट की सूची कैसे देखने को मिलेगी। डेली न्यूज़पेपर में कटिंग्स देखने को मिल रही है, अपने एरिया के न्यूज़पेपर देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी ऐसा किसी साइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो कॉलेज को पता है ना कि किस कॉलेज में कौन सी फैकल्टी नहीं है भैया। तो कॉलेज अपने स्तर पर इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा और अपने क्षेत्र के न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा प्रयास आपको करना है, बाकी तो टेलीग्राम अपना है कोटपुतली एजुकेशन, जहां पर सभी के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। हर जिले के हर कॉलेज के नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाने वाला हूं, या फिर अपने कॉलेज से रिलेटेड, जिस भी कॉलेज जहां पे आप रहते हैं, जहां पे लगता है कि वहां पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सीटें खाली हैं, टीचर की सीटें खाली हैं, तो पता कर लेंगे। या फिर आप दूसरे जहां पे मतलब कि अदर जिले में भी आपके सब्जेक्ट की सीटें खाली हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, ये खाली सीट से रिलेटेड हो गई। फोरम की बात करता हूं, तो किसी का फोरम 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, ये अपने कॉलेज स्तर पर है। कोई 25 तारीख तक ही फोरम ले रहा है, कोई 28 तारीख तक फोरम ले रहा है, कोई 30 तारीख तक फोरम ले रहा है, ध्यान रखें। तो स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन है, देख लीजिए भैया। इन सभी का नोटिफिकेशन अलग अलग, लगभग 15 से 20 जिलों के नोटिफिकेशन मेरे पास अवेलेबल है, और ये सारे टेलीग्राम चैनल पर आज अपलोड होने वाले हैं, ध्यान रखें। वहां पर हर जिले का नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूं कि किस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट की सीटें खाली हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टीचर अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, खाली सीट से रिलेटेड बात हो गई, फोरम शुरू से बात हो गई। योग्यता की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जब कॉलेज लेक्चरर कोई बनता है, तो ध्यान रखें, गेस्ट फैकल्टी के रूप में लग रहा है, यहां पर कोई लगने वाला है, तो अब ध्यान रखो, योग्यता तो वही लगनी पड़ेगी जो सरकारी कॉलेज लेक्चरर जो बनते हैं, ठीक वही होने वाला है, ध्यान रखें। तो क्या करना पड़ेगा भैया, योग्यता में आपका या तो नेट पास होने चाहिए या फिर सेट पास आप होने चाहिए। जेआरएफ है तो भैया बहुत अच्छी बात है, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नेट या सेट में से आपको दोनों में से कोई एक चीज आप पास होनी चाहिए। दूसरी बात करूं कि जिस भी कॉलेज के लिए आप आवेदन करेंगे ना भैया, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी पीजी में आपका सब्जेक्ट रहा है ना भैया, वो सब्जेक्ट का वहां पे सीट खाली होना चाहिए। सपोज दैट, उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं, जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, सपोज दैट मैं कहीं से फॉर्म लगा रहा हूं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली में हिस्ट्री में, अब वहां पे टीचर पहले ही अवेलेबल है हिस्ट्री का, तो मैं फॉर्म ही नहीं लगा पाऊंगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको कि अगर आपके पास में नेट पास है, और पूरे राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं वो देख लेंगे आप, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, डेली न्यूज़पेपर में कटिंग्स देखने को मिल रही हैं, बाकी टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर ही रहा हूं। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, देखो कॉमर्स को लेकर काफी सीटें अवेलेबल मिलेंगी इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो सपोज दैट जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, सब्जेक्ट सीट खाली, कि जिस भी कॉलेज में आपका जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड सीटें खाली हैं, उसमें आप आवेदन
कर पाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, ये होगी योग्यता से रिलेटेड। बस दो चीजें चाहिए भैया, या तो नेट या सेट में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट सीट खाली होना चाहिए वहां पर, ध्यान रखें, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, सैलरी की बात कर लेता हूं तो एक क्लास जो होती है, एक क्लास 1 घंटे की जो क्लास होती है उसका 800 रुपए आपको दिया जाएगा, ध्यान रखें। एक पीरियड जिसको हम बोलते हैं कालांश बोलते हैं ना, एक क्लास की, उसका 800 रुपए आपको दिया जाएगा। तो दिन में आपके अगर 3 क्लास भी लगती हैं, 2 क्लास भी लगती है, तो उस हिसाब से आपका पेमेंट बनेगा और ये मंथली आपको अपने अकाउंट में ऐड कर दिए। ये थोड़ा सा क्या है कि ये आपकी जो प्रोसेस है ना, ये अकाउंट वगैरह की सारी प्रॉब्लम, ये सारे बाद की बातें है ना। ठीक है, अभी फोकस कीजिए कि पहले पता करिए कि सब्जेक्ट के आपके सीटें कौन राजस्थान में कौन से कॉलेज में खाली है। अगर आप नेट और सेट पास है तो आवेदन कर देना भैया, ध्यान रखें, थोड़ा सा प्रयास करेंगे जानकारी को लेकर भी, है ना। ठीक है, 800 रुपए के हिसाब से पर कालांश आपको यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब 30 दिन कॉलेज लगता है तो 30 दिन मान लो कि 24 दिन का 25 दिन का अटेंडेंस लगता है एक तरीके से। 24 को भैया 800 के हिसाब से, अगर एक क्लास भी आपको डेली मिलता है, 24 को 800 के हिसाब से गुणा कर लेना, आपका सैलरी हो जाएगा, ध्यान रखें। तो लोगों को यहाँ पर 40 से 42 हजार रुपए के आसपास सैलरी बन जाती है, ध्यान रखें, क्योंकि 3-3 क्लास 4-4 क्लासेस देखने को मिल जाती है कॉलेजों में। क्या करना है भैया, अब सवाल आता है कि क्या करना है। मैं बता देता हूं सारी चीजें, फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले आपको देखना है खाली सीट। अगर आप नेट और सेट पास है तो, ठीक है, अगर आप नेट सेट पास है तो खाली सीट देखनी है कि अपने राजस्थान में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सीटें कहां पे खाली हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको लगाना है उस कॉलेज में जाके फॉर्म, ये ध्यान रखिए, फॉर्म उसको जमा करवाएंगे भैया, कॉलेज में जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नेट का सर्टिफिकेट जो भी है, नेट सेट का जो सर्टिफिकेट है वो साथ में जमा कराएंगे, अपना क्वालिफिकेशन जो भी है वो सारा आप जमा करवा देंगे भैया वहां पर। उसके बाद में लिस्ट देखने को मिलेगी, आपको कॉल भी कर दिया जाएगा कि भैया आपका नाम है। उसके बाद में आपका नॉर्मली आपका जो प्रिंसिपल वगैरह है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो टीचर वगैरह आपसे थोड़ी बात कर लेंगे, इंटरव्यू एक रूप में हो जाएगा। उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखें। और आप अस्थायी रूप पर, ध्यान रखें, गेस्ट फैकल्टी 1 साल के लिए लगाई जाती है कॉलेजों में, हर साल इसके आवेदन निकलते रहते हैं। तो अभी जो नियुक्ति रहेगी ये इस वजह से हो रही है क्योंकि सेमेस्टर लगने वाला है कॉलेजों में और समस्या आने वाली है सिलेबस समय पे पूरे करने को लेकर। इस वजह से समय से ही सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो आसान होगा सिलेबस पूरा करवाने में, इस वजह से आपको लगाया जा रहा है। तो ध्यान रखें, 1 साल के लिए आपको इस तरीके से ये प्रोसेस करनी होगी, ये ध्यान रखें। गेस्ट फैकल्टी के रूप में कॉलेजों में आप लग सकते हैं। और ध्यान रखें, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इसमें केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है ना, जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक के पद जिसको बोला जाता है, वहां पे आप लगने वाले हैं। बाकी पोस्टों को लेकर इतना जिक्र नहीं किया गया किसी भी जिले के कॉलेज के नोटिफिकेशन में। तो ध्यान रहे, यहाँ पर केवल टीचर से रिलेटेड बातें हो रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। तो उसके लिए तो नेट पास चाहिए ही चाहिए भैया, ध्यान, नेट या सेट आप में से होना चाहिए। ध्यान रहे, आने वाले समय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कोई भी अपडेट कैसे भी हो अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। टेलीग्राम चैनल पर खाली पदों की सीटों की सूची आपको बताने वाला हूं, किसी कॉलेज में 1 पोस्ट खाली है, किसी में 2 पोस्ट खाली है, सारी जानकारी मिल जाएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, टेलीग्राम चैनल पर भी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से कोई सवाल आपका है तो कमेंट कर देना, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।